बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है, ये स्पीकर ने कहा। उन्होंने कहा कि व्हिप का उल्लंघन किया। और जैनेंद्र कुमार हमारे साथी लगातार बने हुए हैं। जैनेंद्र, अब आगे क्या, इसके माने क्या 6 बागी विधायक अयोग्य घोषित कर दिए गए स्पीकर की ओर से? बिल्कुल, एक तो कांग्रेस ने ये कड़ा संदेश दिया है और कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखिए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की बजाय बीजेपी उम्मीदवार को इन लोगों ने वोट किया था, लेकिन सदस्यता जो इन लोगों की खारिज हुई है वो बजट सत्र के दौरान सदन में व्हिप जारी होने के बाद भी उपस्थित न होने की वजह से की गई है। अब आगे ये देखना होगा कि जो 6 विधायक हैं जिनकी सदस्यता खत्म हुई है वो क्या कोर्ट का रुख करते हैं या फिर जनता का रुख करते हैं। अगर जनता का रुख करते हैं तो फिर संभव है कि लोकसभा चुनाव के साथ में इन 6 सीटों पर उपचुनाव भी हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने एक तो ये माफ करिए, हालांकि फैसला तो स्पीकर का है, लेकिन निश्चित तौर पर स्पीकर भी कांग्रेस पार्टी के हैं, तो ये जो डिसीजन है इसके जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि कोई भी इनडिसिप्लिन जो है या पार्टी से बाहर इस तरीके की कोई गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि ये एक रिस्क भी लिया है कांग्रेस ने, अपने ही 6 विधायकों की सदस्यता खत्म करके अब सदन में कांग्रेस की संख्या जो है वो 40 से घटकर अब 34 हो गई है। जो बहुमत का आंकड़ा है हिमाचल में 35, उससे कम है। हालांकि 68 सदस्यीय सदन में सरकार बनाने के लिए 35 चाहिए और 34 को हम अल्पमत नहीं कह सकते फिलहाल, लेकिन और संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस अभी आगे है। लेकिन जितनी जल्दी ये कार्रवाई की गई है, एक तरीके से कांग्रेस ने संदेश तो दिया है, एक संदेश तो दिया गया है इनडिसिप्लिन पर एक्शन का, लेकिन एक पॉलिटिकल रिस्क भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ में अगर इन 6 सीटों पर उपचुनाव हुए तो कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि सब कुछ निर्भर इस बात पर करता है कि ये 6 विधायक जो है उनका अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, उन्हें 2 से 3 दिनों के अंदर उनकी सदस्यता जो है वो खारिज कर दी गई व्हिप के उल्लंघन के मामले को लेकर के, एक दूसरा आधार बना करके। अब देखना है कि वो आगे क्या करते हैं। और इन सबके बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो 24 घंटे पहले तक बेहद कमजोर नजर आ रहे थे, राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार की हार के बाद कमजोर नजर आ रहे थे, वो एक तरीके से वापस उन्होंने अपना आत्मविश्वास दिखा दिया है और अपनी ताकत दिखा दी है। कांग्रेस के 34 में से 32 विधायक उनके आवास पर फिलहाल मौजूद हैं, जो उनके नाश्ते पर पहुंचे हैं, और एक किस्म से ये बताता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अब फिलहाल एक मजबूत विकेट पर हैं। देखिए, ये विधायक एक निकल रहे हैं, इनसे रिएक्शन, माफ करिए, विधायक की गाड़ी जरूर है, ये विधायक नहीं है। हम रिएक्शन की भी कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल रिएक्शन की, कांग्रेस इन 6 विधायकों की सदस्यता खारिज होने पर क्या कहती है। लेकिन फिलहाल अब नजर 2 बातों पर है। एक तो ये 6 विधायक अब आगे क्या माफ करिए 6 पूर्व विधायक अब आगे क्या करते हैं, और दूसरा कि विक्रमादित्य का अब अगला कदम क्या होता है, जिन्होंने कि मंत्री पद से इस्तीफा दिया हुआ है और वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सबके बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फिलहाल सुरक्षित लग रहे हैं, क्योंकि उनके आवास पर 32 विधायक हैं। और इन सबके बीच ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। ये देखिए, तस्वीरों में हम देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और डीके शिव कुमार की गाड़ी पहुंची है इसमें, और हुड्डा और डीके मौजूद हैं। ये मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, जहां पर कि पहले से ही पार्टी के सभी विधायक, स्पीकर और विक्रमादित्य को छोड़कर मौजूद हैं। पर्यवेक्षक कल ही पहुंचे शिमला, पहले उन्होंने प्रतिभा सिंह से और विक्रमादित्य से बातचीत की, इसके बाद मुख्यमंत्री से बातचीत की, देर रात उनकी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी बातचीत हुई। और इन सबके बीच ये खबर छन कर आई कि अब पार्टी लीडरशिप ये चाहती है कि सुक्खू फिलहाल पद पर बने रहें, और जो शिकायतें हैं, चाहे विक्रमादित्य की शिकायत हो या अन्य विधायकों की शिकायत हो, उसका उन शिकायतों को दूर करें, उनका ख्याल रखें। और फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की जिसकी संभावना बन गई थी, वो फिलहाल खतरा सुक्खू के लिए टल गया। और इसके बाद सुबह सुक्खू ने अपने आवास पर विधायकों को नाश्ते का न्योता दिया था, जिसमें कि सभी विधायक पहुंच चुके हैं, 2 को छोड़कर। और इन सबके बीच पर्यवेक्षक भी यहां पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, अंदर सभी विधायकों के साथ पर्यवेक्षकों की बातचीत हो सकती है, और पर्यवेक्षकों को जो जिस काम से भेजा गया था कि अगर नेतृत्व परिवर्तन करने की जरूरत पड़े तो फिर किसे बनाया जाए, मुझे लगता है कि अब उसकी जरूरत फिलहाल कांग्रेस को नहीं पड़ने वाली है। सुक्खू बच गए हैं, सरकार फिलहाल सुरक्षित दिख रही है, लेकिन अब इन 6 पूर्व विधायकों का अगला कदम क्या होता है। अगर ये चुनाव में जाते हैं और जीत करके दूसरी पार्टी के टिकट पर आ जाते हैं, तब फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल यहां पर बढ़ जाएगी। और इन सबके बीच देखना यह होगा कि प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो विधायक
देखें, और मंत्री पद से फिलहाल इस्तीफा दिया हुआ है, वो किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक किस्म से सस्पेंस बनाया हुआ है और उनके अगले कदम पर भी काफी हद तक निर्भर करता है कि क्या कांग्रेस की सरकार यहां हिमाचल में बची रहेगी और क्या सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। आप सीएम आवास पर जैनेंद्र मौजूद हैं और जानकारी वहां पर आप ये दे रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हैं, डीके शिव कुमार भी वहां पर पहुंचे हैं और 34 में से 32 विधायक वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जिनसे चर्चा सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, अब क्या लग रहा है कि संजीवनी मिलती हुई नजर आ रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी और हिमाचल की कांग्रेस सरकार को भी? देखिए, फिलहाल जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनका पलड़ा मजबूत दिख रहा है, मगर यहाँ पे ये कैच है। देखिए, अभी कुछ ही देर में विक्रमादित्य सिंह बाहर आने वाले हैं। मैं एग्जैक्टली, आप ये दरवाजा देखिए, बस उन्हीं का इंतजार हो रहा है। उनके समर्थक यहाँ सारे मौजूद हैं और वो क्या कहते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये भी एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में है कि उनके जो समर्थक हैं, जो विधायक हैं, वो पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हुए हैं विक्रमादित्य सिंह के साथ में, और वो जो विक्रमादित्य सिंह कहेंगे वही फैसला लेंगे। और एक बात और हमें समझनी होगी कि कोई विधायक कहां मौजूद है इससे बहुत कुछ क्लियर नहीं होता है कि वो किधर खड़ा है। आपको याद होगा अभिषेक मनु सिंघवी के साथ ब्रेकफास्ट में जो विधायक पहुंचे थे, डिनर में जो पहुंचे थे, उनमें से क्रॉस वोट कितनों ने कर दिया। ये बात खुद अभिषेक मनु सिंघवी कह के गए यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते समय कि मेरे साथ बैठे, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया और उधर जाकर के वोट कर दिया। तो इसलिए सिर्फ ये मान लेना कि इतने विधायक पहुंच गए हैं सीएम सुक्खू के यहाँ तो वो सब उनके साथ हैं, ये इतना आसान नहीं है। ये राजनीति है, इस राजनीति में बहुत सारे प्रॉस कॉन्स होते हैं। ये देखा जाता है कि जो उनका लीडर है उसका कहना क्या है और उसको आखिरकार किस तरह की चीजें, उसको क्या मिल रहा है, हासिल क्या हो रहा है। जो लड़ाई छिड़ी हुई है हिमाचल प्रदेश में, सत्ता का जो संग्राम छिड़ा हुआ है, इसमें जो दूसरा पक्ष है उसको इस सब के बाद क्या मिल रहा है, और जो ये 6 डिस्क्वालिफिकेशन हुई है इसका भी रिएक्शन सामने आएगा। विक्रमादित्य सिंह अभी निकलने वाले हैं और इस पर वो निश्चित तौर पर बात करेंगे, क्योंकि वो सारी ही हालातों पे नजर गड़ाए हुए हैं और राजा वीरभद्र सिंह की विरासत भी उनके साथ है। ये भी उनका बहुत ही मजबूत पहलू है। जिस तरह से कल वो भावुक हो गए थे, उनकी आंख में आंसू आ गए थे, एक इमोशनल कनेक्ट भी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो एक कड़ा फैसला स्पीकर ने ले तो लिया है, इसमें दो राय नहीं है, वो दिख भी रहा है, लेकिन उस कड़े फैसले का जो असर है वो क्या होने जा रहा है हिमाचल की राजनीति पर और विक्रमादित्य सिंह का अगला कदम क्या होगा, सारी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कड़ा फैसला तो लिया है स्पीकर ने, लेकिन इससे ये लग नहीं रहा कि राहत अभी मिल गई है सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी और कांग्रेस की सरकार को भी। ये लग रहा है कि फिलहाल ये फौरी तौर पर राहत है, लेकिन संकट के बादल अभी भी छटे नहीं हैं। अभिषेक, आप ये कह रहे हैं। ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, अब देखिए, अभी भी ये लग रहा है जैसे कि अभिषेक भी कह रहे थे कि सब कुछ अभी फिलहाल तो ठीक लग रहा है, लेकिन परमानेंट और अभी भी कुछ भी हो सकता है, ये संभावना लगातार बनी हुई है। ये बागी विधायक क्या करेंगे, जैसे कि आपने भी कहा था, ये चुनाव का रुख करेंगे या फिर क्या होगा, इससे आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़ सकती है या फिर बढ़ेंगी, इसके बारे में भापा तो होगा, इसका खुद का आकलन कांग्रेस पार्टी भी कर रही होगी। जरूर, देखिए, कांग्रेस ने तो सीधे तौर पर एक कड़ा संदेश दिया है और बिल्कुल अभिषेक ठीक कह रहे थे कि विधायकों के नाश्ते पर पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ हैं। इन्हीं विधायकों ने जो 6 बागी जिनकी अब सदस्यता खत्म हो चुकी है, उन्होंने सिंघवी के साथ डिनर किया था और ब्रेकफास्ट भी किया था और बाद में वोट कर दिया बीजेपी को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और यही बताता है कि अभी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पर जो खतरा है वो टला नहीं है। 6 विधायकों की सदस्यता खत्म होने के बाद अब जो विधानसभा की संख्या है वो 62 रह गई है, माफ करिए 64 रह गई है और 64 में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 33 बनता है और कांग्रेस के पास फिलहाल 34 विधायक हैं, जो बहुमत से ठीक 1 विधायक ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नंबर गेम अब दिलचस्प हो गया है और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से कितनी पीछे है 25 + 3 निर्दलीय मिलाते तो 28 फिलहाल बीजेपी के खेमे में है विधायक और वो बहुमत के आंकड़े से महज 5 विधायक दूर नजर आ रही। पहले जो गैप 10 का था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, अब निर्दलीय के समर्थन से और इन विधायकों की सदस्यता खत्म होने से अब वो गैप 5 का रह गया है। अगर और 5 विधायक कम से कम तो विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह के कैंप में हैं ही, अगर 5 विधायक और छिटक गए, 5 से 6 विधायक, तो फिर जो कांग्रेस की सरकार है वो बीजेपी से भी पीछे चली जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है कि अभी हिमाचल का पॉलिटिकल सस्पेंस बचा हुआ है। फिलहाल तो सुक्खू कुर्सी के पर बने हुए दिख जरूर रहे हैं, लेकिन
पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार तो सेफ है लेकिन सुक्खू सेफ नहीं है। अब ये साफ दिख रहा है कि सुक्खू फिलहाल जब तक ये पॉलिटिकल टर्बुलेंस है तब तक तो कुर्सी पर जरूर है, लेकिन अब तो सरकार पर ही खतरा मंडराने लगा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी कांग्रेस की सरकार से खतरा नहीं टला है, सुक्खू पर से खतरा नहीं टला है, क्योंकि प्रतिभा सिंह कैंप, विक्रमादित्य कैंप की सीधी मांग है कि सुक्खू को बदला जाए। हालांकि कल उन्हें समझाया बुझाया गया था, तब राजीव शुक्ला जो प्रभारी है उनके साथ बाहर आकर के विक्रमादित्य ने थोड़ी संदेश भी दिया गया है कि अनुशासन में रहना होगा, जो नहीं रहेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। और फिलहाल ये लग जरूर रहा है कि संकट टल गया है, लेकिन आप और अभिषेक दोनों ही ये इंगित कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अभी संकट टला नहीं है, आने वाले वक्त में संकट बढ़ भी सकता है। इसके लिए भी अब मंथन शुरू हो गया होगा कांग्रेस पार्टी के भीतर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।